15.4 बोला था ना घर में करने के लिए, बॉटल वाली। मैंने नहीं दी थी कल क्लास में, मुझे नहीं पता था कि एक्टिविटी करनी है। मलिया मैम आपके पास होगा ये थोड़ा सा कुछ टम्बलर जैसा और ये और बॉटल? यस मैम मेरे पास है। एक्टिविटी को कर ओके सोफिया, ओके सोफिया आप ही कीजिए, जरा मुझे दिखाइए एक्टिविटी। मैं भी करूं? मैम मुझे नहीं लेकिन पता है कैसे करनी है क्योंकि मैंने कल क्लास नहीं दी थी। आप करो, आप लाओ मैं करती हूँ। मैं भी करूं? फिर आपको भी बोलूंगी मैं। ओके मैम। चलिए जब तक सोफिया आती है तब तक व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ? Air is made up of different gases. शाबाश, सबाओ, बोलिए आप सबाओ। मैं बोलूं? हाँ मैम एयर जो बहुत सारी गैसेस को मिक्स करके बनाई जाती है, वही होती है एयर, जो बनती है बहुत सारी गैसेस को के साथ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपको बोला पढ़ने के लिए, समझाऊंगी मैं खुद ही, पढ़ो आप। मैं पढ़ूं? मैम पहले से पढ़ना है? मैं पढ़ूं? मैम बोतल और टब थोड़ा सा लाना था। और क्या लाना था? जो आपने कंटेनर लिया है उसमें आपको पानी भरना था और एक बोतल लानी थी मैम और एक कैंडल। क्या लाना था? और एक कैंडल। मैंने लाया। विकार मैम? जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए कौन बोल रहा है? मैम सोफिया ने लाई जो चीज उसके लिए जरूरत थी एक्टिविटी के सोफिया, लिए। कैमरा ऑन कीजिए सोफिया। ओके कीजिए कैमरा ऑन। यस मैम मैंने किया। एक मिनट। शाबाश, डालिए इस टम्बलर में पानी। अब एक काम कीजिए, बोतल है ना स्ट्रेट खड़ी रखिए, उल्टी उल्टी इन्वर्टेड खड़ी रखिए। हाँ सीधे, हाँ अब डालिए। देखिए सीधे 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 खड़ा रखो, एक ही जगह खड़ा रखो। अब देखो आप लोग सब लोग, जैसे सोफिया ने किया ना, ये जो बकेट है इसमें या जो जो भी सेटअप लाया है, कुछ भी लाया है, इसे पानी रखा है, ठीक है। इसमें इसे बॉटल आई तो बॉटल एकदम से ऊपर रखी, ठीक है, एकदम से। तो कुछ पानी चला गया इसमें सोफिया? हाँ? यस मैम। थोड़ा सा गया ना, पूरा नहीं गया। अगर पानी बॉटल हमने पानी में डाली तो इसमें पानी पानी चला जाना चाहिए ना, एकदम से मत नहीं गई ना, नहीं गया पानी इसमें, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? एयर, एयर हैज बोतल मेड, में ये जो है इसका मतलब ये है कि ये इसमें इसलिए पानी नहीं गया, पहले इन्वर्टेड पोजीशन में है, पहले वो भी। अगर ये बकेट भर के भी होगा, जो भी से टम्बलर लाया है इसमें डालेंगे तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस बॉटल के अंदर जो है एयर है जिसने इसको स्पेस पकड़ी है। अब उसको थोड़ा उल्टा कीजिए सोफिया, थोड़ा, हाँ अब पानी जा रहा है, यस मैम। पूरा उल्टा कीजिए।
नीचे रखिए। हाँ, इसके अंदर बबल्स कुछ हो रहा है कि सीधे पानी जा रहा है? मैम बबल्स भी है और पानी भी जा रहा है। तो बबल्स का मतलब है कि एयर इससे निकल रहा है बॉटल से और इसके अंदर पानी जा रहा है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? सबको समझ आया ये एक्सपेरिमेंट? यस मैम। यस मैम। और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो इसके बाद है वो मैं पहले पढ़ाऊंगी आपको, फिर मैं बताऊंगी कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे है। उसके लिए हमें जो चाहिए यही सेम टबलर, ग्लास। ठीक है, ग्लास चाहिए, ग्लास ये शीशे वाली का होना activity चाहिए। मैं कर सकती हूँ? हाँ, शीशे का ग्लास इसलिए होना चाहिए ताकि हमें नजर आए कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। मैम मैं वीडियो बंद कर सकती हूँ? कीजिए। समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। कर सकते हो आप? हाँ, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट वाला है ना, अब जो भी करेगा, सोफिया करेगी या कोई और करेगा, उसमें क्या करें, आपको कैंडल और शीशे का ग्लास लाना है और उस टम्बलर में थोड़ा सा पानी होना चाहिए। ठीक है, आप Yes, यहाँ ma'am. पढ़ेंगे व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। एयर किसका बना होता था? Until the 18th century तक people thought that air was just one substance. लोगों ने क्या बोला कि एयर जो है एक चीज है, एक सबस्टेंस है खाली। एक्सपेरिमेंट has proven its reality is not so. मगर इसके पास जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, हवा के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। एयर जो है मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का। तो किस टाइप का मिक्सचर है? लेट्स फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। चलो हम देखेंगे एक एक करके क्या है। इसमें वाटर वेपर है। क्या है? वाटर वेपर। ये हमें पता है, जब हम कोई चीज उबालते हैं ना, पानी वगैरह, तो आप देखते हो कि जब उसमें ढक्कन रखते हैं तो उसमें जो है पानी, वाटर वेपर आ जाते हैं, है ना? इतना तो सबको Yes, पता है ना? ma'am. Yes, ma'am. हमने देखा है कि एयर जो है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं। हमने ये भी देखा कि एयर कम्स, जो जब एयर कंटैक्ट आता है कूल सबस्टेंसेस में, मतलब जो ठंडी चीज होगी उसके कंटैक्ट में आता है, इट कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द कूलर सरफेस। और एक कंडेंस हो जाता है और ये ड्रॉप्स आते हैं वाटर सरफेस पे। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है रेन। जैसे यहाँ से जो है गर्मी है, जैसे अभी भी है, तो पानी इवापोरेट हो जाता है समंदर से, लेक से, रिवर से। जब इवापोरेट होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है? बादल, हाँ, ऊपर बादलों में, वहां पे कंडेंस हो जाता है। जब वहां पे कंडेंस हो जाता है तो वो बादलों पे रहता है और कुछ टाइम के बाद वो क्या, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो जो है नीचे आ जाता है। ठीक है, Yes, अभी ma'am. कहता है जो वाटर वेपर से हवा में, ये इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल के। वाटर साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था पिछली बार, जब मलिहा ने भी वाटर साइकिल दिखाया था, उसने ड्रॉ किया था और मैंने वही आपको समझाया था वाटर साइकिल। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। एक्टिविटी 3। एक्टिविटी आज का मलिहा कहाँ है आज? मैम ये एक्टिविटी मैं करूँ? कौन? मैम अरीबा मंसूर। आप कीजिए, आप लाइए तब तक चीजें, तो तब तक मैं पढ़ाती हूँ। ओके मैम। ओके, मैम इसके लिए ठीक है जिस कंटेनर की जरूरत पड़ती है वो भी ग्लास का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। हाँ, हमें नजर आना चाहिए ना, इसीलिए। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं था, हमें पता चलना चाहिए ना, इसीलिए। आपको पास बाउल होगी ना घर में, बाउल शीशे की है? मैम मैं देखती हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरे भी लाना। ठीक है, चलो अब अब हम ये एक्टिविटी करेंगे जो हम थोड़ी देर बाद प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप अपनी टीचर के प्रेजेंस में दो छोटे से कैंडल, अब वो टीचर के प्रेजेंस में इसलिए बोला गया है क्योंकि खुदा ना खासा बच्चे जो है हाथ से कर देते हैं, मतलब खेलते रहते हैं कैंडल्स को, तो कुछ ना हो जाए, इसलिए बोल रहा है कि बड़ों की सुपरविजन में। आप दो कैंडल्स डालिए सेम साइज के इन द मिडिल ऑफ टू शैलो। जो शैलो होते हैं, देखो ये कितना गहरा जैसा है ना, वही मतलब है इसका, कंटेनर्स में। ठीक है, डाला, दो कैंडल्स डाले। नाउ फिल द कंटेनर विद सम वाटर। आपको ये कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है, light the candles and cover each one of them. अब आपको ये जो है कैंडल जलाने हैं। ठीक है, तो उनको जो है एक ग्लास, इन्वर्टेड होता है उल्टा। इन्वर्टेड क्या होता है? पीछे, आगे का साइड पीछे ऐसे। ये बॉटम है इसका, ये बॉटम है, ये बॉटम है। ठीक है, तो ये अंदर कैंडल है, कैंडल है, और ये बाहर का कंटेनर है। ठीक है,
तो अब ये बता रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। each one them with the inverted glass component in the ear. Much taller. Okay, light the candle and then cover each one of them with the inverted glass, one taller than other. अब यहाँ पे कहता है कि आपने कैंडल्स को जलाया। यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो, एक बड़ा एक छोटा है ना, ये छोटा ग्लास है, ये स्मॉल है, ये बिग ग्लास है कि नहीं। कहते कि एक बड़ा एक छोटा ग्लास होना चाहिए, जैसे फिगर में दिखाया गया है। ऑब्जर्व केयरफुली, अब आप इसको देखिए। व्हाट हैपेंड टू द बर्निंग कैंडल एंड वाटर लेवल, पानी को क्या हो जाएगा, उस कैंडल को क्या हो जाएगा। डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या वो कंटिन्यूसली जलते रहे कि या खत्म हो गए। डज द लेवल ऑफ वाटर राइज इनसाइड द ग्लास रिमेन द सेम, जितना पानी चढ़ रहा है क्या वो ग्लास में जो अंदर से पानी आ रहा है, जो हम अभी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, क्या वो सेम है। The burning of a candle must be due to the presence of some component of air. कैंडल जल रहा था मगर उसकी वजह क्या थी, उसमें एयर था। Do you find any difference in your observation with two glasses of same height? क्या आपको इन दोनों ग्लासेस की हाइट में या उसकी ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व कुछ फर्क लग रहा है। What can be the reasons? आपको क्या लगता है ये क्या वजह हो सकती है। Burning can occur only in the, जो ही जलना होता है, चाहे खुदा न खास्ता आग लगी है, हमें कुछ जलाना होगा, लकड़ी जलानी होगी, तो तभी पॉसिबल है जब उसको एयर वहां पे होगा। और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ भी जलाने के लिए, चाहे हमें लकड़ी पे खाना बनाते हैं ना ऐसे वगैरह, वो भी। We see that one component of air is oxygen. एक component हमें पता है ऑक्सीजन है। Now the amount of air and hence its oxygen component inside each glass in our experiment is limited when the more। चलेगा? मैंने नहीं देखा बेटा आपका अभी, मैं पढ़ा ही रही थी ना अभी। मैंने दो वीडियो ऑन कैंडल्स किया। लाए आपने, 2 कैंडल्स लाए बेटा। मैम मैंने एक लाया मैम, मैं अभी दूसरा लाती हूँ। देखो देखो मैं बताती हूँ, 2 बाउल्स, 2 कैंडल्स, 2 गिलास, एक बड़ा गिलास एक छोटा गिलास। ओके मैम। ठीक है, ओके बच्चा। अब ये कहता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है इनको जलाने के लिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, लिमिटेड है, उस गिलास में ऑक्सीजन किसी हद तक है ना, जब तक वो जलेगा। उसके बाद when most of the oxygen is used by the burning, उसके बाद क्या लिखा है सोफिया, रुकिए मैं दूसरी स्लाइड ही शेयर कर देती हूँ। हाँ तो ये सारी ऑक्सीजन हो सकती है। उसके बाद कहता है कि इसमें लिमिटेड ऑक्सीजन है। When most of the used for burning candles, I can no longer burn and blows out. It can, अब ये कब कितनी, अब ये कितनी देर तक, अभी इसके बाद नहीं जलेगा, ठीक है। As some of the space occupied by the oxygen inside the gas became empty, जो कोई थोड़ी सी जगह ऑक्सीजन ने ली थी गिलास में वो खाली है। And the water rise up to fill the occupied space, जितनी एयर ने ली वो ली, और जो जगह बची वो किसने ली, पानी ने, जो इस टम्बलर में पानी था जब हमने कैंडल जलाया, ठीक है। मतलब इसके ऊपर हमने जो ग्लास रखा उसमें जितना एयर था वो रहा, बाकी जो है फिल किया, जितना पानी फिल हुआ, मतलब इतनी जगह खाली थी जो पानी ने ले ली, और उसके बाद वाली जो जगह है वो किसने ली है, वो एयर ने ली है, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो कहते हैं एक्टिविटी 3 में आपने ऑब्जर्व किया कि मेजर पार्ट जो अर्थ का है वो सॉरी एयर का है, मेजर पार्ट जो एयर का है वो स्टिल मंथ अभी भी प्रेजेंट है ग्लास बॉटल में, इवन आफ्टर कैंडल ब्लो आउट। तब तक, अभी देखो कैंडल तो बुझ गए तब भी वो वहां पे है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ एयर, इसका मतलब है कि एयर के जो कंपोनेंट्स है, हिस्से है, उधर है। व्हाट which does not support burning, मतलब एयर खाली नहीं है, जब जो हमारे पास जो एयर यहाँ पे ना, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें बाकी चीजें हैं, सल्फर वगैरह होगा। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें। तो हम वही, जब एयर हमारी नेचर में होता है तो हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से, ठीक है। जो हमें जरूरत होता है हम ले लेते हैं, हमारी बॉडी वो यूज करती है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब टम्बलर में जितनी देर तक ऑक्सीजन था उतनी देर तक वो कैंडल जला, जो ही ऑक्सीजन खत्म हो गया वो कैंडल बुझ गया, मतलब कि बाकी जो कंटेंट्स है, मतलब नाइट्रोजन की बात हो रही है, जो है वो सपोर्ट नहीं करता है नाइट्रोजन बर्निंग को, तो कैंडल बुझ गई। तो इससे कहता है कि इस ये जो
नियरली जो है 1/5 ऑफ स्पेस जो है एयर की फिल है किससे, नाइट्रोजन। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वो है जो हम एक्सहेल करते हैं और जो प्लांट्स इनहेल करते हैं। हम और एनिमल्स जो एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल मींस छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कौन लेता है, वो प्लांट्स लेते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर ओन फूड, ठीक है। और वो वहां से एक्सहेल क्या करते हैं, वो वहां से छोड़ते हैं ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट, we always used to say that we should not do deforestation, we should try to preserve the forest, we should try to plant more and more trees. It only not preserves the environment, not help in the human survival, but also it keeps the environment clean, ठीक है, डस्ट वगैरह को खत्म करता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे क्या लिखा है, एक क्लोज रूम में देयर इज सम मटेरियल, जहाँ पे कुछ मटेरियल है, कोई चीज है जो जल रही है। जो आपको मतलब जल रही होती है ना कोई चीज, तो आपको धुआं आ जाता है, खांसी आ जाती है, तो आपको सफोकेशन फील होता है। सफोकेशन मींस शॉर्ट ब्रेथ, मतलब आपको लगता है कि हवा की कमी है। वो क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा फैल जाता है। जो अगर रूम में कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, खुदा ना खास्ता, उससे डेथ भी हो जाती है। क्योंकि हमें जो है, हमें किसी हद तक हम सांस रोक जैसे रोक सकते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन के बगैर कुछ मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद पॉसिबल नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो छोटे कंपोनेंट्स बनाता है एयर का। प्लांट एंड एनिमल जो है कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, कंज्यूम मींस यूज करते हैं ऑक्सीजन, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है क्या करते हैं, मैटर ऑन बर्निंग ऑल्सो कंज्यूम्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो भी कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्यू अदर गैस। अब यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का ये नहीं दिखाया है कि कौन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कौन कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये पता ही है कि वाइस वर्सा है, प्लांट्स और एनिमल्स का वाइस वर्सा है। हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये लोग एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा निजाम रखा है, वरना हम लोगों का क्या होता, इंसान तो सर्वाइव नहीं कर पाता फिर। अब है हमारे पास डस्ट एंड स्मोक। और क्या है, डस्ट और स्मोक, धुआं और डस्ट, जो धूल थोड़ी सी उड़ जाती है, ठीक है। धुआं जो होता है, आपने देखा होगा जैसे तेल गर्म करते हैं तो धुआं आता है, वैसा वाला कुछ जलाते हैं तो धुआं आता है, वही। बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। फ्यूल जब जलता है ना, जब गाड़ियां चलती है ना रास्ते में, आप देखना वो अपने जो पीछे वाला एक्सेलिंग पाइप होती है ना, उनकी पाइप जो होती है इंजन की, वहां से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। Some smoke contains a few gas and fine dust. Smoke में कुछ जो है गैसेस होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं और जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि घरों में जो है लंबी लंबी चिमनियाज बनी होती है फैक्ट्रीज में, ठीक है, क्योंकि वो अगर वो नजदीक होती, अगर हम क्या करते हैं कि हम जैसे किचन में बुखारी वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि वो सारा जो है जो भी धुआं निकलता है वो उधर से बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर खुद आप देखोगे कभी कुछ जल जाता है या कभी तेल गर्म होता है तो हमें खांसी आने लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमें जो है ऑक्सीजन उस टाइम पे कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, तो इसी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ये गैसेस जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। तो अब ये कहता है कि आप क्या, दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैस अवे फ्रॉम द नोज बट ब्रिंग्स क्लोज द बर्ड्स फ्लाइंग। इससे तो ये होता है कि हमसे तो दूर चली जाती है हवा वगैरह, मगर जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उन बेचारों को जो आसमान में एक पोल्यूटेड हवा मिलती है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज हार्मफुल। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मुज़िर सेहत होते हैं और हवा को भी वो खराब करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आपने क्या लाया है, दिखाइए। अरीबा, यस मैम। मैंने लाया चलिए, यहाँ पे 2 कंटेनर्स। मुझे तो नहीं, हाँ वेरी गुड। डालिए क्या पानी इसमें। यस मैम। दूसरे में भी डालिए। हमें, मुझे लगता है हमें पहले कैंडल फिक्स करना था, क्योंकि अब तो पानी की वगैरह से फिक्स नहीं हो सकता। आप यस वापस मैम। डाल, हाँ आप जल्दी। वापस, आप ग्लासेस में डालिए पानी। ओके मैम। मैच बॉक्स लाया है। यस मैम। अब आप एक काम करिए, प्लीज इसको ड्राई कीजिए बेटा, क्योंकि ये कैंडल स्टिक नहीं हो जाएगा तब तक।
थोड़ा सा इसको बॉटम ड्राई कीजिए किसी टॉवेल से या कुछ किसी से या टिश्यू से। Yes, ma'am. मैम हो गया ड्राई। डालिए कैंडल फिक्स कीजिए, कैंडल जलाइए। हो गया फिक्स बेटा? थोड़ा नहीं फिर और मैं डाल, वैक्स डाल रही हूँ कोई बात नहीं, ताकि कोई बात। कुछ इसमें। अगर मीटिंग एंड हो जाएगी, क्योंकि अरीबा ने बहुत मेहनत की है, तो मीटिंग मेरे से स्टार्ट करूंगी मैं, सिर्फ अरीबा के लिए, बिकॉज शी वर्कड वेरी हार्ड। In case if meeting ends, I will reconnect the meeting only for her Okay, because ma'am. she made efforts. Yeah. हो गया? मोटा बनाइए वहां पे नीचे, हाँ डालिए। फिक्स कीजिए जल्दी जल्दी, ठंडा नहीं होना चाहिए वैक्स। अब ठंडा हो जाएगा फिर ये फिक्स नहीं हो जाएगा कैंडल। अरीबा फिक्स नहीं हो रहा बेटा। मैम शायद दूसरा टाइप का कैंडल होता है ना, वही लाना था। हाँ, ये जो है ना, ये थोड़े हल्के कैंडल्स हैं। आप एक काम कीजिए अरीबा, कल ही आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगी, मगर तब वो थोड़े बड़े कैंडल्स लाइए, जो ना हम घर में जलाते हैं कभी लाइट जाती है तो, मोटे होते हैं ना। हाँ वेरी गुड, ऐसे दो। हाँ दूसरा है ऐसा, एक ही है कि दो है बेटा? मैम मेरे पास एक ही है, अभी मैं एक्सपेरिमेंट करूँ इसी के साथ। अच्छा करो करो, चलो चलो एक के साथ फिर कल, लेकिन दो लाना, ठीक है? ओके मैम। थोड़ा जल्दी, क्लास खत्म होने वाली है। मैम इसके बाद और ज्वाइन करना है? देखते हैं ना कब तक ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कब तक हो जाएगा तब तक। हो गया, जल गया? आपने मत फैन ऑन करके रखा है कमरे में? अरीबा फैन वैन बंद कीजिए कमरे में, इसलिए नहीं ये बुझ रहा है बार बार। अरीबा आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आपसे ही कराऊंगी कल ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ओके मैम। आपको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और कौन करेगा कल कल और एक स्टूडेंट रेडी होना चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए। अरीबा ने वो, सबा अयूब, ओके सबा अयूब, यस मैम। ओके सबा अयूब 21 और अरीबा 3 कल ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।